जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट का सिलेबस इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक पे छोटा छोटा वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स थ्योरी का हम देखते हैं। प्रैक्टिकल हर एक कॉलेज में अपनी अकॉर्डिंग करवाते हैं, वो अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अपने हम चैप्टर की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ लिखा है चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ उस चैप्टर को कितने घंटे के अंदर ख़त्म करना। अभी जो घंटा है अपने कॉलेज पे डिपेंड करता, कोई जल्दी से ख़त्म कर देता है, कोई थोड़ा लेट से करता है। ठीक, बट हमको पूरा ख़त्म अच्छे से करना है, हमको सिलेबस से मतलब है। तो सबसे पहला चैप्टर आपके सामने यहाँ दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ठीक, इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन अंडरस्टैंड प्रैक्टिस वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में पढ़ना। मतलब यानी फार्मेसी की उत्पत्ति कहाँ हुई, पहले इसके कौन थे, क्या इसके पिता कौन थे, पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। फार्मेसी एज ए कैरियर, मान लेते हैं आप बढ़िया से फार्मेसी कर लेते हैं, आप कहाँ कहाँ आप ड्यूटी कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, उसके ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके बाद यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और तुम्हारे पास क्या होती है एस्ट्रातुच यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होती। सबके बारे में डिटेल में खासकर आपको किसको पढ़ना पड़ेगा, आपके सामने इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, अब फार्माकोपिया क्या होती, दवा कैसे बनाई जाती है, ये सारी जानकारी इस किताब में लिखी होती है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या दे रखा आपके सामने, पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल मतलब जैसे दवाइयाँ देखेंगे, कुछ प्लास्टिक में पैक होती हैं, कुछ एल्युमिनियम के फॉयल में प्रेजेंट होती हैं, कुछ डिब्बे में होती हैं, कुछ आपके सामने कुछ शीशे वाले चीज़ें में पैक होती हैं। वही चीज़ हमको यहाँ से पढ़ना, टाइप, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास का पढ़ना पड़ेगा, प्लास्टिक यानी मेटल, रबर और पैकेजिंग मटेरियल को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप स्क्रिप करके जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर जाएंगे ना, चैप्टर नंबर 3 में फार्मास्यूटिकल एड यानी ऑर्गेनोलेप्टिक हो गया, कलरिंग, फ्लेवरिंग तथा स्वीटनिंग एजेंट। जैसे मान लेते कोई दवाइयाँ देखिए अलग अलग कलर की होती हैं, काहे कलर हो जाती हैं, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब अब तो देखेंगे बहुत सारा सिरप हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग फ्लेवर में हमारे यहाँ उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसका स्वीटनिंग एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से दे रखा आपके सामने प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है आपके सामने, जैसे दवाइयों में ऐड किया जाता है जिससे इसका थोड़ा सा एज बढ़ जाता है, उसको हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ से चौथा नंबर चैप्टर यूनिट ऑपरेशन, इसकी डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल और क्या देखना पड़ेगा आपके सामने, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। जैसे मान लेते हैं आप कोई एक साइज रिडक्शन पढ़ रहे हैं, साइज रिडक्शन में तुम्हारे पास 2 हैमर मिल और बाल मिल, इसमें से एक मिल आपके सामने हूबहू सेम टू सेम एग्जाम में आएगा। जैसे यानी क्या हैमर मिल क्या होती है, तो उसका डिफिनेशन देखना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में चित्र उतर बना के देखना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपको पाउडर बनाना है तो उसको छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। उसका साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन मतलब जैसे 2-3 चीज़ हो गई हैं मिक्स, उसको क्या करना, अलग करना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, देखो साइक्लोन सेपरेटर हो गया, स्यूब होगा तथा स्टैंडर्ड ऑफ स्यूब हो गया, चलनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये हो गया। उसके बाद आपके सामने मिक्सिंग पढ़ना पड़ेगा। मिक्सिंग में आपके सामने डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सचर, ट्रिपल रोलर मिक्सचर, ठीक है, मील हो गया और सिल्वर्सन, ठीक है, मिक्सचर, होमोजिनाइजर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने फिल्ट्रेशन और ड्राइंग। फिल्ट्रेशन में तुम्हारे पास क्या होगा, यानी थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, सिंटेड ग्लास फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ड्राइंग में तुम्हारे पास क्या होगा, फ्लूइड बेड ड्रायर और तुम्हारे पास क्या होगा, फ्रीजिंग ड्रायर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक्सट्रैक्शन क्या दे दिया, एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे किसी प्लांट के से हम क्या कर देते हैं, उसका मेन केमिकल निकाल लेते हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन, मेथड, एप्लीकेशन पूरा डिटेल में, मतलब ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आता, कभी कभी पूरा ही दे देता, कभी कभी इसमें से छोटा सा टुकड़ा दे देता। 5वां नंबर आपके सामने क्या दे दिया है यहाँ से,
टैबलेट कह दिया आपके सामने कोटेड तथा अनकोटेड टैबलेट। वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट हो गया, जैसे टैबलेट नहीं होता लिखा होता है सस्टेन रिलीज, जैसे अभी डीएसआर खरीदेंगे ना तो जैसे पेंटॉप्रोजोल डीएसआर खरीदेंगे, डोमप्रोडोन, तो इसमें सस्टेन रिलीज जो लिखा होता वो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। एक्सटेंटर रिलीज होता, फास्ट डिजॉल्विंग होता, मल्टी लेयर होता है, ये सब दवाइयाँ होती हैं। उसके बाद आपके सामने दिया गया है कैप्सूल। कैप्सूल में तुम्हारे पास हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल का टाइप वगैरह पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने देख सकते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, जैसे सोल्यूशन हो गया, सिरप कैसे बनता है, एलिक्जर कैसे बनता है, इमल्सन कैसे बनता है, सस्पेंशन कैसे बनता है, ये सब पूरा डिटेल में। जैसे सिरप तुमको बनाना है तो किस प्रोसेस से क्या क्या करना, क्या क्या ऐड करना, वो सारा चीज़ इसमें तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने नीचे ट्रॉपिकल एजेंट, जैसे अंटमेंट कैसे बनता, क्रीम कैसे बनता, पेस्ट कैसे बनता, जेल कैसे बनता, लिनीमेंट कैसे बनता, लोशन कैसे बनता, सपोर्टरीज पेरीज, ये सब कैसे बनते हैं पूरा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने नेजल प्रिपरेशन तथा ईयर प्रिपरेशन। नेजल प्रिपरेशन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो हमारे नाक में डाली जाती है, जैसे नेज़ोक्लियर वगैरह सुने होंगे, ठीक है। ईयर प्रिपरेशन जैसे आप ईयर ड्रॉप सुने होंगे, जैसे कान में डालने वाला ड्रॉप नहीं होता है, वो कैसे बनता है सब कुछ डिटेल में उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद आपके सामने आते हैं यहाँ पर पाउडर एंड ग्रेन्यूल, जैसे आप सुने होंगे डस्टिंग पाउडर, से घाव लग गया है ना तो कहते हैं वो निवासिल पाउडर लेते हैं, तो ये सब पाउडर वगैरह कैसे बनाए जाते हैं उन सब के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। उसके स्टेराइल प्रोडक्ट में इंजेक्टेबल, मतलब इंजेक्शन कैसे बनाया जाता है, आई ड्रॉप कैसे बनाया जाता है, आई अंटमेंट कैसे बनाया जाता है, जैसे आँख में डालने वाली ड्रॉप वगैरह कैसे बनाई जाती है, ये पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट दिया गया है, यहाँ से 4 नंबर में दे रखा आपके सामने, जैसे सीरा हो गया, वैक्सीन हो गया, टॉक्साइड हो गया, और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ये सब कैसे बनाए जाते हैं। वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया, सब नाम सुने होंगे, सीरम उरम के बारे में, ये सब कैसे बनाया जाता पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बढ़िया पोर्शन है, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 6ठा नंबर चैप्टर पे। 6ठा नंबर चैप्टर तुम्हारे पास क्या दे दिया, ये वाला। इसमें क्या दे रखा आपके सामने, बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब दवा यदि आप कंपनी खोल रहे हैं तो क्या क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, ये सब पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लेते कोई दवा की फैक्ट्री खोल रहे हैं तो किस जगह खोलें, उसका पानी का क्या होगा, इक्विपमेंट का क्या होगा, आदमी जो काम कर रहे हैं वर्कर कैसे रहेंगे, ये सब कुछ एकदम से वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे कोई दवा बन गई तो उसे कंपनी से निकालना है तो कहते हैं ना क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, क्वालिटी आपके सामने चेक वगैरह किया जाता है, वो सारा चीज़ होने का सिस्टम बढ़िया से होना चाहिए, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने GMP, CGMP यानी करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, मतलब दवाइयाँ जो बन रही है तो उसको चेक करने वाला कोई ना कोई बंदा होना चाहिए, ठीक। उसके लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या दे दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर आपके सामने क्या कर दिए हैं, क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक। तो 7वां नंबर में क्वेश्चन में दे दिया गया आपके सामने नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। ये थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन है दवाइयाँ का, जैसे नहीं हर एक टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग की जाती है। नोबल मतलब न्यू, ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम मतलब हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे नई मेथड से दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर इंटर कराए जाएंगे, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, एडवांटेज और चैलेंजेज के बारे में, मतलब डिसएडवांटेज के बारे में पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने थ्योरी वाला पोर्शन था। अब नीचे हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, दोबारा बताते हैं, हर एक कॉलेज में अलग अलग अपना प्रैक्टिकल करवाते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने, यहाँ से प्रैक्टिकल देखिए, इतने पे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे आपके सिंपल सिरप बनाना पड़ेगा, पिपराजीन सिट्रेट एलिक्जर बनाना पड़ेगा, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन कैसे होता है, कैस्टराइड इमल्सन क्या होता है, कॉड लीवर ऐसे ये सब कैसे होता है, ये कैलामाइन लोशन बनाना पड़ेगा, अंटमेंट, क्रीम, जेल, लिनीमेंट, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन और टैबलेट, ये सब आपके स्कूल में टैबलेट वैबलेट बनाने वाली मशीन होगी, टैबलेट पंचिंग मशीन वगैरह होगी तो आपको बताएंगे। खासकर पैरासीटामॉल आपके स्कूल में ही मोस्टली बनवा देते हैं यदि प्रैक्टिकल आप करते हैं तो, ठीक है। नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं कर देती हैं। आपके स्कूल में पंचिंग मशीन होगी, छोटा सा पंचिंग मशीन होती, पाउडर बना के उसके अंदर डालेंगे, हाथ से ऐसे गिराएंगे तो पंच होके निकलेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके
सामने यहाँ से ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं आपके सामने उसके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी देंगे। उसके बाद सिलेबस आपके सामने शुरू कर दिया जाएगा एकदम ईजी तरीके से, है विथ हैंड राइटिंग नोट के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।